हिंसा से पीड़ित परिवार साहिबगंज में रिश्तेदारों के घर शरण के लिए पहुंचे। हिंसा में अपनों को खो चुके लोगों के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा रही है। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्हें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल से भागकर अपनी जान झारखंड में बचाने पहुंचे पीड़ितों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी फोन पर बात की और बंगाल में हिंसा की पूरी घटना की स्थिति बताई है। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 11 अप्रैल 2025 की तस्वीर, जब पथराव हुआ है, स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई मुर्शिदाबाद में, और उसका नतीजा क्या हुआ है वो दूसरी तस्वीर में वो रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, जब पूरा का पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद से झारखंड आ गया, साहिबगंज आ गया, रिश्तेदार के यहां पर रहकर अपनी जान बचा रहा है। ऐसे में अब कई हाथ उनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मांग यह की जा रही है कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। दो तस्वीरें पूरे घटनाक्रम को बताने के लिए काफी है, किस तरह से लोग अपनी जान बचाकर अब भाग रहे हैं और झारखंड में साहिबगंज में आकर पनाह ले रहे हैं जान बचाने के लिए। वो लोग जो आ रहा था 50 आदमी आकर इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना, सब करने लगा है। तो हम लोग डर के मारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे हैं। घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं। कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। एक को समझा रहे तो आर एक बेहोश हो जा रहा है। तो क्या उस सबको हम लोग को कैसे बचाना है? तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए, आप लोग घर में सेफ्टी में रहिए। तो हम लोग घर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? वहाँ पर भी आग लगा दे रहा है। घर में रहेंगे तो बाल बच्चा को कैसे बचाएंगे? आग लगा कर भाग जा रहा है तो घर में तो हम लोग आग जल जाएगा। इनके चाचा के लड़के को जो है वहाँ के मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है पूरा निर्मम तरीके से हत्या किया है। ऐसा जघन्य हत्या के डर से ही लोग पूरा माहौल वहाँ भयभीत है। वहाँ से लोग 50-60 की संख्या में लोग झारखंड आके बसे हुए और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय महिम राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और इन लोग का जो क्षतिपूर्ति हुआ है उनके आर्थिक मुआवजा के रूप में इनको दिया जाए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति है। कांग्रेस के साथ मिलकर क्षेत्रीय दल अपने राज्य में तुष्टीकरण और अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। झारखंड जैसे राज्य में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर लगातार इस तरह की घटना हो, तो हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति है। अब प्रशासन के समक्ष पुलिस गाड़ी जला दी जा रही, प्रशासन के समक्ष मैंने भी जो वीडियो देखा महिलाओं का, बहुत दर्दनाक। और ऐसी स्थिति में मेरी केंद्र सरकार से मांग हुई और पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल से कि पश्चिम बंगाल में जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, आज राज्य में अराजकता की स्थिति है, तो केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करे। गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही है। डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। गहरे गड्ढे में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। सभी 4 बच्चों का शव निकाल लिया गया है। गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ। हरिओम बम कुमार की मौत हो गई है। ठिरुआ और लक्की की भी जान चली गई। सदर थाना क्षेत्र के उड़सुग्गी गांव की यह पूरी घटना है। सभी 4 बच्चे नहाने के लिए गए थे और गहरे पानी में जाने के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है और 4 लाशें देखकर हर किसी का कलेजा कांप रहा है। मेरा घर का डूबा, 4 बच्चा डूबा है पानी में और जो गड्ढा किया गया है 200-250 फीट गड्ढा किया गया है। वहाँ के जो फॉरेस्ट विभाग की जमीन है सब मिट्टी उठाया जा रहा है। किसके द्वारा मिट्टी उठाया गया है? अब मिट्टी जिसके जो खान रहा है उससे पूछिए ना, हम क्या किसी को नाम बता दें। चारों बच्चे कौन है आपके? मेरा 2 भाई है और 2 भतीजा है। ये जो चारों जो है ना, चारों डेड है। लगता है कि जैसे पूरा भींगा हुआ है तो डूब के कहीं कुछ हुआ होगा। तो हम लोग
पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि कौन सी कॉज ऑफ डेथ क्या है। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही, छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। छात्राओं से छेड़खानी का आरोप है, पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। झरिया के फुलवारी बाग में झड़प हुई। बताया जा रहा है कि एक युवक आती जाती महिलाओं और लड़कियों पर गंदे कमेंट्स करता था। इसको लेकर फुलवारी बाग में 2 पक्षों के बीच में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। झड़प के दौरान एक पक्ष की तरफ से ईंट पत्थर फेंके गए, जिसमें 2 से 3 लोग घायल हो गए। सुबह में हम नाश्ता बना रहे थे, मेरा आदमी मॉर्निंग वॉक घूमने के लिए गए और वो लोग क्या ऊपर से ईटा फेंका तो पूरा मेरा आदमी को चोट लग गया सर। अरे एक रवि मेरा देवर है बगल का, वो भी जा रहा था, उसके ऊपर पत्थर फेंका, माथा फट गया तो देखने गए सर। उसके बाद जब चिल्ला चिल्ली हल्ला हुआ सर, हम लोग गैस बंद करके नाश्ता बनाना छोड़ दिए सर। ये पत्थरबाजी वगैरह कौन कर रहा था सर? वही लोग किया। हम लोग क्या नाम है? राजा। आज यहाँ पे मेरे चाचा आ रहे थे तो ईटा फेंक दिया। कौन लोग फेंका ईटा? वही मुस्लिम लोग। क्या नाम है उनका? राजा ईटा फेंक दिया तो उसी में बवाल हो गया, सारा मोहल्ला निकल गया क्योंकि ये लोग हद करके रखा था। जब भी ट्यूशन पढ़ाने जाओ या कुछ भी करने जाओ, ये लोग क्या करता था, कमेंट्स पास करता था, ऐसी है वैसी है, फिर देख करके थूक देता था, गंदा गंदा गाली देता था, हर बार वही करता था ये लोग। तो आज ज्यादा हो गया? आज बहुत। कोई घायल भी है? हाँ, मेरे चाचा घायल और भी मोहल्ला के बहुत सारे लोग हैं। सुबह में हम जा रहे थे अपना ड्यूटी मंदिर गोड़ लगने, जैसे मेला हो रहा था, झगड़ा था, छुड़ाने दिए। पहला वार हम पर हुआ, क्या फेंक के मारा। कौन लोग मारा? उसी का लड़का, असलम का लड़का, वो चलाया तो हम आए थाना, रिपोर्ट लिखा है और यहाँ इंजरी लगा। इन लोग पर हुआ है। कितने लोग घायल है टोटल? हम लोग 3-4 लड़का घायल है। यहाँ पे झगड़ा हुआ इसलिए कि यहाँ पे आते जाते लोगों को कमेंट करता है। वो अपने दुकान में असलम अंसारी और उसका बेटा सबाज, आशिक, राजा, ये सब 3-4 लड़के हैं उनके, जो आते जाते लोगों को कमेंट करते हैं। अपने आप को ये लोग बाबा समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम जो है, हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। उनके बाद में हर बार जाता है कि इस तरह करता है, प्रशासन बोलता है कि गंदा आदमी है, इसके बारे में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। सारा पूरा घर में घुस के मेरा मर्दाना को मार के हाथ पैर तोड़ दिया। कौन मारा? कौन? रबिया डोमा और महेशवा और शंकर पंडित और सब मोहल्ला के लोग सब कोई मिलके देखिए कितना पता। मेरा घर में सब शीशा फोड़ दिया, ऊपर नीचे सब जगह। क्यों मारा? क्या कुछ वजह क्या है? दुकान में काम करता, छिड़कानी करता, हर टाइम झूठ केस लाट कर देता। केस चल रहा है कोर्ट में और फिर भी लोग बात करता है। तो पुलिस अभी किसको पकड़ के ले गई? वही तो एक तरफा हो रहा। आज 8 महीना से मेरा कैमरा तोड़ रहा, बार बार कैमरा पहले भी तोड़ दिया सर, देखिए, और आज भी सब कैमरा तोड़ दिया। देवघर से बड़ी खबर मिल रही है, कारोबारी के घर पर 50 लाख की चोरी हुई है। 50 लाख कैश समेत जेवर की चोरी की गई। फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। शादी में पूरा परिवार गया हुआ था। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। साईं पंचानन एनक्लेव सोसाइटी की यह पूरी घटना है। थाने में दर्ज की गई एफआईआर, जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। 50 लाख की कैश और जेवर की चोरी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर देवघर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सामान फ्लैट के अंदर बिखरा हुआ मिला है। पूरा परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हुई है। साईं पंचानन एनक्लेव सोसाइटी की यह पूरी घटना है। एफआईआर थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार में हम लोग 2 सदस्य यहाँ थे और हमारी वाइफ एक दिन पहले शादी में गई थी और शादी की तैयारी के लिए बहुत सारे गहने और कैश हम लोग व्यवस्था करके रखे थे। हम लोग को शादी के लिए लेके जाना था आगे भी, और इस बीच में जो है दिन के 12 बजे, 12:15 बजे ये घटना हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की खबर है। मैं जब घर से बाहर गया और आया, मैंने देखा कि ताला मेरा गेट का टूटा हुआ है, काटा गया है और काट के 2 लोग जो है उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा सीसी फुटेज में। और राजधानी रांची में अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिल रहा है। अपराधियों ने गोंदा थाना क्षेत्र में दुकान को निशाना बनाया है। हथियार के बल पर अपराधियों ने कांके रोड में डेकोरेशन दुकान को निशाना बनाते हुए 1,65,000 रुपए की लूट की। पुलिस टीम जांच में जुट गई है और इस लूट की वारदात के तार सुलझाने में जुटी है। पुलिस को मौके से अहम सुराग मिले हैं, वहीं सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। मामले की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले पर संवाददाता
ओम प्रकाश। राजधानी रांची में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात को अपराधियों ने हथियार के बल पर अंजाम दिया। बता दें कि फ्रेश पेटल नामक ये दुकान है जहां पर अपराधी जो है वो दिन दहाड़े घुस जाते हैं और फिर उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दे फरार हो जाते हैं। इस दरमियान दुकानदार के साथ मारपीट भी की जाती है। सर, आप ही उस वक्त थे दुकान में? जी, मैं ही था। कुछ हुआ था? आया लोग, इंटर किया लोग, दोनों मुंह बांधा हुआ था अपना, एक गमछा से बांधा था, एक रुमाल से बांधा हुआ था। उसके बाद डायरेक्ट पिस्टल सटा दिया लोग। उसके बाद बोला लोग कि जो सामान है दो, लॉकर का चाबी दो, पैसा दो। और मैं तो समझ नहीं पाया कि लोग कर क्या रहा है। पहली बार मेरे साथ ऐसा घटना हो रहा था। उसके बाद बोला कि मार देंगे तुमको, जल्दी दो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, शूट कर दूंगा। उसके बाद मैं डर गया। उसके बाद मेरे से कुछ लोग 2-3 थप्पड़ मारा भी मेरे को। और उसके बाद सारा पैसा लेकर गया लोग यहाँ से। कितना पैसा? पैसा लगभग 1.5 लाख के आसपास था सारा पैसा। जी, दोनों काउंटर मिला करके 1.5 लाख के आसपास था। जी, ये मतलब लगता है कि पहले से उनको इस बारे में अंदाजा होगा कि इन लोगों ने 20 मिनट पहले आया था। 20 मिनट पहले बोला कि सोना चांदी का दुकान इधर है क्या? तो हम लोग हाँ, क्या बात है। उसके बाद इतना ही सुन करके दोनों भाग गया। तो हमको लगा हो सकता है कहीं और जाना होगा। और उसके बाद फिर लोगों को लगता है कि प्लानिंग करके फिर आया लोग, मतलब आधा घंटा बाद। और घुसते ही वो लोग डायरेक्ट पिस्टल सटा दिया। फर्स्ट टाइम जब आया तो मैं समझ नहीं पाया कि वो लोग मतलब क्यों आया ऐसा। लेकिन वो लोग को उस समय में मुंह ढके हुए? जी, मुंह ढका हुआ था। जी, दोनों मुंह ढका हुआ था। पुलिस आई थी। वीडियो जो इसमें सीसीटीवी कैमरा में वीडियो लोगों ने रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद वो चला गया। जी, राकेश कुमार सिंह। जी, तो देख सकते हैं राकेश कुमार सिंह जो हैं, उन्हीं के साथ ये पूरी घटना घटी है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और इस मामले का उद्भेदन कब तक हो पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, अपराध और अपराधियों पर एक्शन लिया गया। 41 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 838 अपराधियों का सत्यापन हुआ है। अपराध और अपराधियों पर अब पुलिस सख्त नजर आ रही है। एक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, अपराध और अपराधियों पर एक्शन हुआ। 41 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। 838 अपराधियों का सत्यापन हुआ है। अपराध और अपराधियों पर पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। 41 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई। 600 से अधिक जो दागी हैं या हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनका हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया। और इसके अलावा हमने 228 ऐसे चार्जशीटेड एक्यूज जो कि फायरिंग के मामलों में शामिल रहे हैं, उनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। 18 लोगों के खिलाफ शराब की नशे की स्थिति में वो गाड़ी चला रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। कांके डैम में युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गोंदा थाना क्षेत्र में यह शव मिला है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कांके डैम में युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस शव की पहचान में जुटी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गोंदा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मानगो में भीषण जाम लगा है। सड़क जाम में एम्बुलेंस फंस गई। ट्रेलर पलटने के बाद वन वे हुई सड़क। मरीन ड्राइव से मानगो तक ये जाम है। मानगो पुल पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस के कार्य से नाराज दिख रहे हैं लोग। जमशेदपुर से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जाम की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर भीषण जाम दूर तक देखा जा रहा है। सड़क में जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। ट्रेलर पलटने के बाद वन वे हुई है सड़क। मानगो तक ये जाम बताया जा रहा है। मरीन ड्राइव से मानगो पुल पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस से लोग नाराज दिख रहे हैं। अब व्यवस्था ही यहाँ है भी। ट्रैफिक से अब पहले वसूली कर देता है, वसूली नहीं करके भी बंद है। उसके बावजूद भी कोई काम नहीं है। पब्लिक परेशान है, किसी को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर खड़े हैं तो खड़े हैं, मुंह पर दर्शक बने हुए हैं प्रशासन के लोग, ट्रैफिक के जो भी लोग हैं। बस एक एम्बुलेंस जो फंसा उसको पास नहीं कराना है। उसके लिए कोई जाके थोड़ा सा पास करा दे, गाड़ी हटवा दे, वो भी काम नहीं है यहाँ।
और जो सुबह स्कूल का बच्चा को ले जाना ले आना, हम लोग को दुर्भाग्य इतना खराबी का नुमानगों में रहते हैं आज के दिन। और सरायकेला से बड़ी खबर मिल रही है। कबाड़ व्यापारी की बेदर्दी से हत्या की गई है। पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। चांडिल के कपाली टीओपी के पास ये पूरी घटना हुई है। सरायकेला से इस वक्त की बड़ी खबर। कबाड़ व्यापारी की बेदर्दी से हत्या की गई है। पत्थर से कूचकर हत्या की गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। चांडिल के कपाली टीओपी के पास यह पूरी घटना घटी है। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर इरफान अंसारी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वे इस बिल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर मुस्लिमों को नकली हमदर्द बनने का आरोप लगाया है। इरफान अंसारी ने कहा कि उन्हें संविधान और कोर्ट पर पूरा भरोसा है। दिखाइए हम लोग को वक्त बोर्ड संशोधन नहीं मानेंगे, झारखंड में लागू नहीं होगा, सबका यहाँ सम्मान होगा। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर बड़ा बयान दिया और कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन संसद में जो भी पारित होता है उसे लागू होना ही होता है। इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, वहां से इसका फैसला सबको पता चल जाएगा। तो झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि वे देश के संविधान से पहले शरिया कानून को अपने हाथ में पकड़ेंगे। अब उनके इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है, लेकिन मंत्रिमंडल में हफीजुल के साथी इरफान अंसारी ने उनका बचाव किया और कहा कि भावना में आकर उन्होंने ये बयान दिया है। हालांकि इरफान अंसारी ने कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है और उसी संविधान की वजह से हफीजुल हसन मंत्री बने हैं। हसन शरीफ मंत्री हैं और उनका जो बयान है वो थोड़ा भावनाओं को टच करने वाला बयान है। सभी धर्म के लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में संविधान सर्वोपरि है। संविधान है तभी हम लोग हैं। आज हफीजुल भाई अगर मंत्री हैं तो संविधान के कारण ही मंत्री हैं। और हफीजुल हसन के बयान पर बाबूलाल मरांडी ने कहा, इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस और जेएमएम संविधान के नाम पर सिर्फ ढोंग करती हैं। अगर हफीजुल के इस बयान से सरकार असहमत है तो उसे तुरंत मंत्री पद से हटा देना चाहिए और ऐसे लोगों को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत की कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्री हफीजुल हसन के सरिया और संविधान को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर संविधान की किताब लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस और जेएमएम पर संविधान के नाम पर ढोंग करने का आरोप लगा दिया। हमने राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जहां भी सभा हो गई वहां संविधान बचाओ लोगों से अपील करते हैं। अब झारखंड में उसके समर्थन से चलने वाली सरकार का एक मंत्री संविधान का अपमान कर रहा है, तो क्या माननीय राहुल गांधी सरकार से समर्थन वापस लेकर ये बताने का काम करेंगे कि संविधान की जहां भी अपमान होगा कांग्रेस पार्टी किसी से समझौता नहीं करेगी। रांची के खेलगांव में चल रहे जेएमएम के अधिवेशन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज के अधिवेशन में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी ने पूरी तरह से हेमंत सोरेन को कमान सौंपने की तैयारी कर ली है। यानी शिबू सोरेन की जगह है अब हेमंत सोरेन जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, जबकि शिबू सोरेन को जेएमएम के संस्थापक संरक्षक का जिम्मा
दिया जा सकता है। खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन को भी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेता रघुवर ने आदिवासी समाज को भूलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही राज्य में 2000 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के तहत मस्जिद और मदरसा बनाने की जांच कर आदिवासियों को जमीन वापस दिलाने की मांग की। सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी CNT SPT एक्ट के तहत आदिवासी जमीन में जो मजार, जो मदरसा के जो बने हुए हैं, सबकी जमीन वापस ली जाए और जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, भूमि समाज है, गरीब को जमीन दिया।